Hello students, welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about the topic inverse trigonometric functions जो क्लास 12th में हम लोग पढ़ते हैं और inverse trigonometric functions में trigonometric applications बहुत ज़्यादा है. बट एक चीज़ ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बना चुका हूँ. उसमें बता दिया गया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाएंगे, क्योंकि बोर्ड्स में जो है ना 90% पार्ट को डिलीट कर दिया गया है और 10% पार्ट ही है, तो उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं और मैक्सिमम इससे 1 या 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही बोर्ड में पूछे जा सकते हैं. बट जेईई मेन और एडवांस्ड में ये डिलीटेड नहीं है ना. तो हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस जेईई मेन या एडवांस्ड में नहीं देखा जाता है, बट कभी कभी देखा भी गया है. बट इसका एप्लीकेशंस जो है बहुत जगह पर है ना. जो प्रॉब्लम्स जेईई मेन या एडवांस्ड में पूछे जाते हैं उसमें इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर है इसमें जो फंक्शंस है उसका एप्लीकेशंस है ना. तो आज हम लोग कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरी बेसिक्स एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड कंप्लीट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. जिसको भी सिर्फ बोर्ड्स के लिए देखना है तो वो 1 शॉट का वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में होगा, उसको आप लोग देख सकते हैं. ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ITF जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसमें थोड़ा सा खाली समझने वाला बात है ना. जैसे कुछ चीज़ों को हम देख रहे हैं. पहले जैसे एक फंक्शन जो है कंसीडर y इक्वल्स टू fx मान लेते हैं. हम लोग कंसीडर करते हैं y इक्वल्स टू fx एक फंक्शन है ना. कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू fx. 1 मिनट देख लेते हैं सारा चीज़ ओके है. हाँ, ऑल इज ओके, ठीक है. तो कंसीडर y इक्वल्स टू fx एक फंक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं और ये जो फंक्शन है दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस, मतलब x कैन बी f इनवर्स y. और ये तभी हो सकता है जब ये जो फंक्शन है 1 1 एंड ऑन टू बोथ. मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शंस को हम लोग इन्वर्टिबल तभी कर सकते हैं जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो. अब इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखते हैं कि 1 1 और ऑन टू क्यों होना चाहिए. जैसे मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है, ठीक है, ये a है और ये b है. फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b एंड यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है, मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है. ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है. और मान लेते हैं हम बोले कि फंक्शन 1 1 ना हो. तो यदि 1 1 ना हो तो इसी फंक्शन को हम लोग इन्वर्ट करते हैं. इन्वर्ट का मतलब ये तो जान रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, इट इज़ नॉट 1 1. ये 1 1 नहीं है और 1 1 नहीं है मतलब ये मेनी वन फंक्शन है. इसको इन्वर्ट करते हैं. इन्वर्ट का मतलब इसको उल्टा कर देते हैं. दिस इज b एंड दिस इज a and this is f inverse. There are 3 elements in the domain and there are माने इसका डोमेन, इसका रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4. इसको इन्वर्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ. तो फंक्शन का हम लोग कंडीशंस ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जो होता है उसमें जैसे सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो यूनिकली कनेक्शंस होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट के साथ. और यूनिकली कनेक्शंस का मतलब क्या होता है, एक प्री इमेज का एक इमेज
है ना, एक प्री इमेज का एक इमेज या एक से अधिक प्री इमेज का भी एक इमेज हो सकता है, दैट आर यूनिकली कनेक्शंस। बट इसको यूनिकली कनेक्शंस हम लोग नहीं बोलेंगे कि एक प्री इमेज है और उसका दो इमेज, मतलब एक इनपुट डालेंगे और दो आउटपुट निकलेगा, तो उसको हम लोग यूनिकली कनेक्शंस नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एक इनपुट का दो आउटपुट, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, है ना। तो जब फंक्शन नहीं होगा तो इन्वर्ट होने का सवाल ही नहीं। तो इसके लिए क्या है कि ये फंक्शन को 1 1 होना 100% मस्ट है ना। कोई भी फंक्शन को इन्वर्ट करते हैं तो 1 1 होना मस्ट है। सेकंड, ऑन टू वी नो दैट, जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन हम लोग ले लेते हैं, ये a है और ये b है, फंक्शन है ये f है, कुछ एलिमेंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं, कुछ एलिमेंट यहाँ ले लेते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। यहाँ पर जो है एक एलिमेंट हम छोड़ दिए। क्यों छोड़े? क्योंकि हम लोगों को दिखाना है कि ये नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। तो यदि ये ऑन टू नहीं है तो इसको इन्वर्ट करते हम लोग। क्यों ऑन टू नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देयर इज वन एलिमेंट लेफ्ट इन द कोडोमेन, और ऑन टू का कंडीशन होता है कि एक एलिमेंट कोडोमेन में यदि छूट जाता है तो फिर वो ऑन टू नहीं होगा, और एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन मस्ट बी एसोसिएटेड विद द डोमेन, मतलब कोडोमेन का सारा एलिमेंट का एसोसिएशन डोमेन के साथ होना चाहिए, तो उसको हम लोग ऑन टू बोलते हैं। मतलब देयर इज नो एनी एलिमेंट लेफ्ट इन द कोडोमेन, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पलट देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इसके साथ f इनवर्स b है, ये a है, तो ये इसके साथ कनेक्शन, ये इसके साथ, ये इसके साथ कनेक्शन, ये इसके साथ, बट ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट बच जा रहा है। तो फंक्शन होने का कंडीशन क्या होता है कि सेट ए का सारा एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए सेट बी के साथ, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि सेट बी का सारा एलिमेंट का एसोसिएशन सेट ए में हो, है ना। तो ये हम लोग कंडीशंस देख लिए कि एक फंक्शंस को इन्वर्टिबल होने के लिए जो सबसे मेन कंडीशन है वो क्या है, इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू बोथ। ओके, नेक्स्ट वन, कंसीडर। हम लोग एक फंक्शन कंसीडर करते हैं। कंसीडर, मान लेते एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, एंड वी नो दैट कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है कि विद इन अ सर्टेन पीरियड इसका ग्राफ रिपीट करता है, तो इसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये सारा पीरियोडिक फंक्शन है, एंड ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर मिनिमम, ठीक है। तो ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर मिनिमम मतलब जैसे इसका डोमेन यदि इस फंक्शन का हम लें तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। इस फंक्शन का यदि हम लोग रेंज लें तो ये होता है -1 से 1। तो फिर ये तो समझ में आ रहा है कि इट इज़ अ मिनिमम फंक्शन, इट इज़ अ मिनिमम फंक्शन, ये एक मिनिमम फंक्शन है। तो फिर हाउ कैन यू कन्वर्ट इट, इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। क्योंकि एक फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए इट मस्ट बी 1 1, इट इज़ अ मिनिमम फंक्शन। बट एक चीज़ हम लोग है, इट कैन बी कन्वर्टेड, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एक सर्टेन इंटरवल पे। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू, यदि हम लोग यहाँ साइन इनवर्स एक्स लें तो इसका जो डोमेन ऑफ एफ होगा वो हो जाएगा दिस -1 to 1, एंड इसका जो रेंज ऑफ एफ है ये एक इंटरवल है। क्या है इंटरवल? तो -π/2 से +π/2 के बीच में। मतलब इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल पे कोई भी वैल्यू साइन इनवर्स एक्स का रिपीट नहीं करेगा, तो इस इंटरवल पे ये 1 1 एंड ऑन टू बोथ होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं
ठीक है। ये हो गया π/2, 0, ये पॉइंट हो गया -π/2, 0 एंड दिस पॉइंट इज 0, 1 एंड दिस पॉइंट इज 0, -1। तो हम लोग बोलेंगे इसका जो ग्राफ होगा इस तरह से होगा, माने इस इंटरवल पे इसका कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, माने एक सर्टेन इंटरवल पे हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को 1, 1 एंड ऑन टू ले सकते हैं। माने इट कैन बी कन्वर्टेड विद इन अ सर्टेन इंटरवल एंड दिस इंटरवल is called, if the value lies in this interval, तो the value is called principal value of this function। okay, तो ये हो गया। अब हम लोग जैसे जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका डोमेन और रेंज, मतलब किस रेंज में वो इन्वर्टिबल होगा, उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एट फर्स्ट फंक्शन and their domain and their range। if we take sin inverse x, हम लोग यदि sin inverse x लें तो sin inverse x का हम लोग देख चुके हैं, इसका डोमेन जो है -1 से 1, इसका रेंज जो है वो है -π/2 से +π/2 के बीच में। ओके, नेक्स्ट वन इज cos इनवर्स x, इसका डोमेन -1 से 1 और इसका जो रेंज होगा वो है 0 से π के बीच में, मतलब cos इनवर्स x जो है वो 0 से π के बीच में 1, 1 एंड ऑन टू होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का ऑल रियल नंबर और इसका जो रेंज होता है इसमें -π/2 से +π/2, मतलब ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 90 पे tan अनडिफाइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज cot इनवर्स x, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर और इसका जो रेंज है वो ओपन इंटरवल 0 से π के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट वन sec इनवर्स x, इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर में -1 और 1 के बीच का जितना भी वैल्यू है उसको हटा देंगे, -1 और 1 इंक्लूड होता है ना, इसीलिए हम लोग ओपन ब्रैकेट लिखें, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि -∞ से -1 इंक्लूडेड यूनियन, फिर 1 से +∞, इसका मतलब यही हुआ। सेक कॉस का क्या है, तो कॉस का है 0 से π और इसमें एक चीज़ माइनस कर देंगे हम लोग, π/2 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वी नो दैट cos 90 0, तो sec 90 अनडिफाइंड, तो 0 से π के बीच में 90 आएगा, तो इसीलिए हम लोग π/2 को माइनस कर दिए। नेक्स्ट वन इज cosec इनवर्स x, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर से -1 से 1 सेम चीज़ और इसका जो रेंज होगा वो होगा -π/2 से +π/2 और इसमें 0 नहीं लेंगे। तो ये हम लोग अभी देखें कि कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे मेन चीज़ क्या है कि कोई भी फंक्शंस को हम लोग इन्वर्ट तभी कर सकते हैं जब वो फंक्शन 1, 1 एंड ऑन टू हो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, सबसे मेन कंडीशन यही है। और हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट्स विद इन अ सर्टेन इंटरवल। तो इसका मतलब रिपीट जब करता है तो ये कभी 1, 1 नहीं होगा, इट इज़ अ मेनी वन फंक्शन। तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स फंक्शन ले लिए, तो साइन इनवर्स एक्स में क्या है कि डोमेन ऑफ एफ -1 से 1, मतलब एक सर्टेन इंटरवल पे, जैसे ये जितने भी रेंज लिखे हैं इस इंटरवल पे हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग इन्वर्टिबल बोल सकते हैं एक सर्टेन इंटरवल पे। ठीक है, और अभी हम लोग सिर्फ बेसिक देखें इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड और भी बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे जो IIT वगैरह में पूछा गया है, क्योंकि बोर्ड से ये 90% डिलीटेड है,
तो हम लोग क्वेश्चंस जो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स जो JEE मेन या एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स देखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। यदि वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।